बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन किस तरह से करेंगे विद डैशबोर्ड रिपोर्ट के साथ। उसमें लॉस वाली प्रोडक्ट्स को अलग ग्राफ से पेश करने हैं और प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स जो होंगी वो अलग ग्राफ से आ रही है। ओवरऑल प्रोडक्ट अलग हमारे चार्ट में आ रही है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी मेंशन हो रहा हो। तो ये पूरा मेरा डाटा एंड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फिर अलग अलग इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, प्रॉफिट का अलग, उसमें से जो हमारी मेन शीट है अलग किस तरह से प्रोडक्ट्स को करेंगे हम, और प्रॉफिट वाली और लॉस वाली पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों प्रोडक्ट्स की ऑल डिटेल किस तरह से ग्राफ में बनेगी, ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। और फर्स्ट में ऑफिस 365 के फीचर्स भी इसके अंदर यूज होंगे। ठीक है जी, तो मैंने पहले भी कहा है कि अपडेट कर लें। अगर सॉफ्टवेयर आप पुराना यूज कर रहे हैं 2013, 16, 10, तो उसमें से जो नए अपडेट 365 में वो आपकी आसानी के लिए, और बहुत ज़्यादा जो ओल्ड वर्जन में हमें मुश्किल होती है वो हम आसानी से काम कर सकते हैं नए वर्जन के अंदर। तो ये तो एक मैंने ओवरऑल बनाया हुआ है। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट्स हमारी यहाँ पर फाइंड हो रही है लॉस वाली, और ये हमारी प्रॉफिट्स वाली। ओवरऑल रेटिंग्स आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट इसका इस तरह से बनेगा, जो रेड होंगी वो सारी माइनस, और उनकी सारी ऑल डिटेल इस तरह से आ रही होंगी हमारे पास। और इसको अच्छी तरह से हम बनाएंगे अलग न्यू शीट में। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ डेमो के तौर पे दिखाने के लिए रखा हुआ है। अब इसकी ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन वगैरह, जो फॉर्मेटिंग वगैरह है कंप्लीट सब, वो किस तरह से होगी ये फिर हम अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फॉर्मूले रिमूव कर दिए। सिंपल शीट फॉर्मेट है, नाम लिख लेंगे आप, और इसी तरह आपकी क्वांटिटी, परचेज, सेल्स। अब कंपनी के हिसाब से तो मंथ वाइज भी आप इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, पूरा एनुअली आप इसको रेडी कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड्स को। तो उसको भी मैं एंड में आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। इक्वल का साइन लगेगा सिर्फ यहाँ पे, और परचेज के लिए यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा। इंटर और ड्रैग। ठीक है जी, सेम इसी तरह सेल के लिए इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, इंटर, इसको भी ड्रैग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करा, सेल अमाउंट ग्रेटर देन, हमने कहा अगर ये इसके होगा अमाउंट वैल्यू के, कॉमा, तो ये प्रॉफिट में जाएगी वैल्यू हमारी। फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर हमने कहा ये सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है जिसमें वैल्यू है। अगर क्लिक नहीं हो तो हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से सेल पे आ जाए, और फिर इस दफा हम कहेंगे अगर ये लेस देन है इसके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये लॉस में जाएगी। और अगर बराबर हुआ, यानी जितने में खरीदी उतने में ही हमने सेल कर दी, तो वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो उसके लिए हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, दोनों ही कंडीशन के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, और जहां तक डेटा एंट्री है वहां तक इसको फिल कर लेंगे। ठीक है जी, अब अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सेल्स अमाउंट का टोटल माइनस कर देंगे परचेज अमाउंट के टोटल से, एंटर, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा, और ड्रैग कर लेंगे इसको। जिसमें माइनस होगा माइनस के साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी। टोटल प्रॉफिट के लिए ऑल्टर इक्वल करेंगे, प्लस हो जाएगी वैल्यू। टोटल लॉस कैलकुलेशन करनी है तो एबीएस फंक्शन लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे सम इफ फंक्शन, ऑल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला बार में देख लें फार्मूला, और यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे एबीएस का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, एंटर। तो 26,000 का टोटल लॉस हो गया। 5 और 6 11, 11 और 15 26। अब जो टोटल प्रॉफिट है उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गई बेसिक सी कैलकुलेशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर में हो गया। अब इसका लॉस अलग से कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ हमें यहाँ पे चाहिए। तो अगर इसी शीट में चाहिए तो इसी शीट में भी आप ओवरऑल कर सकते हैं, नहीं तो अपनी एक न्यू शीट ऐड कर लें। ठीक है जी, ये हमारी मेन शीट है, और इसके अंदर मैं जो है यहाँ पर इसकी फाइनल रिपोर्ट कर लेता हूँ। रिपोर्ट, ठीक है जी, अब यहाँ से प्रोडक्ट और यहाँ से प्रॉफिट और लॉस, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको अनमर्ज कर लेंगे।
और यहाँ से इसको मैंने कॉलम विड्थ को सही करा, प्रॉफिट, ठीक है जी। और फिर उसके साथ ही कंट्रोल सी, पहले इसको बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ पे। और प्रॉफिट डिटेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। जो सिर्फ प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे चाहिए, तो फिल्टर के साथ फिल्टर लगेगा, ठीक है जी। अब एरे के अंदर हमें क्या करना है, अपनी शीट पे जाना है और ऑल डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। जिस प्रोडक्ट से स्टार्ट हमें डेटा देखना है वो और एंड तक। तो ये हमारा फिल्टर डेटा हो गया, उसके साथ कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा इंक्लूड। इंक्लूड में हमें क्या करना है, इस कॉलम की डिटेल चाहिए, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखें जब फॉर्मूला लगाते हुए शीट पे क्लिक होता है तो शीट का नाम ऐड हो जाता है। तो मेरे पास जिस शीट में डाटा आ रहा है वो शीट 2 है और उसकी मैंने कॉपी ली हुई थी तो 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है जी। तो मैं इसको अभी अगर चेंज कर लेता हूँ आपको सही से अंडरस्टैंड हो जाएगा, अभी समझ लेंगे आप। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज। अब एक फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज हुआ, दो फिल्टर फंक्शन लगे हुए यहाँ पे इंक्लूड। अब इंक्लूड के साथ हमें कर्ली ब्रैकेट करना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब क्या होगा, हमें ऑल कॉलम की डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऑफिस 365 है ये ऑल कॉलम की एंट्री कर देगा हमारे पास उस शीट में। लेकिन हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो कोई भी अगर हमें फिल्टर यूज करना है, फॉर्मूला ऑल डेटा की डिटेल नहीं चाहिए, कॉलम स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो हम वन कॉलम कॉल करने के लिए यूज करते हैं जो जो चाहिए। अब जैसे वन मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए वहां पे, तो मैं इसको कर दूंगा वन कॉमा। अब ये कॉलम चाहिए नहीं चाहिए तो जीरो कर दूंगा। फिर ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दफा जीरो यूज करूंगा मैं, ठीक है जी। 6 कॉलम मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद 7वां कॉलम चाहिए, तो 7वां कॉलम मैंने कॉमा के बाद कर दिया वन, ठीक है जी। कर्ली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैजिक देखा आपने, सिर्फ एंटर करने से क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम और ये जो टेक्निक मैंने बताई थी और जो जो कॉलम हमें चाहिए थे वो आ गया। बीच के कॉलम ब्लैंक हमने स्किप कर दिए, कोई भी नहीं आया, फर्स्ट कॉलम आ गया और वन आ गया। सिर्फ रिक्वेस्ट यही है, वीडियो अच्छी लग रही होती है, सीखने को मिल रहा होता है, लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें, ठीक है जी। अब ये जो हमारी कंफ्यूजन थी शीट 2 शीट 3, तो इसको हम कर लेते हैं ये वाली शीट को डाटा, ताकि ये भी कंफ्यूजन हमारी खत्म हो जाए। देखें डाटा शीट, और डेटा शीट में जाके जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है वो नाम हमारे इधर ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस वाटर इसका वो बनाना है चार्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के साथ इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम वाटरफॉल चार्ट बनाएंगे इसका, ठीक है जी। तो ये एक इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी ओवरऑल चीजें, ठीक है जी। वाटरफॉल चार्ट में ये आपको इस तरह से मिल जाएगी। और यहाँ से फिर आप अरेंज करें, जिस साइज में आपको इसको रखना है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। और यहाँ से आप अपने इसको थोड़ा सा जो है कलर वगैरह अच्छा सा कर लें, ठीक है जी। अगर कलर यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से भी कोई कलर पिक कर सकते हैं, कस्टम करना है तो कस्टम से जाके अपना कोई कलर ले लें यहाँ से। इसको मैंने सिलेक्ट करा यहाँ से, ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं ये। और इसके साथ अब ये डिटेल आ गई। चार्ट टाइटल में हम प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग दे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से बोल्ड सभी को सिलेक्ट कर लें, बोल्ड कर लें, यहाँ से कलर डार्क रखना है ब्लैक कर लें यहाँ से, ठीक है जी। और जो जो चीज़ें आपको फॉन्ट साइज के हवाले से एडजस्ट करनी है वो इसको रेड कलर से शो करना है, ये वाली वैल्यू को डिग्रीज क्लिक करेंगे और इसके फिर फिल कलर में जाएंगे सॉलिड, और यहाँ से आप इसको कर देंगे रेड। इस वाले कलर को यही रखना है, ये रख लें, वरना तो इसको भी अगर चेंज करना है तो प्रॉफिट है तो हम इसको ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ग्रिड लाइंस चाहिए तो सही है, वरना चार्ट डिजाइन में आ जाए, बने बनाए चार्ट डिजाइन में ये भी आप यूज कर सकते हैं अपने इसमें, ठीक है जी। जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप फॉर्मेट अपना रख सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है जी। ग्रिड लाइंस और बाकी जो साइड टाइटल होते हैं ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर,
ये ले लें, ये ले लें। और ग्रिड लाइंस जो है क्विक लेआउट्स, यहाँ से देखें इस तरह से भी हाइड वाले ऑप्शन आप ले सकते हैं इसमें, और वैल्यू के साथ रखना है तो रख लें। और यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस ऑप्शन है यहाँ से जाके आप चेक हटाना है तो यहाँ से आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, प्लस और ग्रिड लाइन का चेक हटा दें तो इस तरह से आ जाएगा ये डाटा आपका। ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें जिस तरह से आपको रखनी है, कलर वगैरह, साइज, वो उसके लिए आप क्लिक करेंगे और एडजस्ट। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसकी डिटेल हो गई। और अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा। अब सिर्फ प्रॉफिट एंड सिर्फ लॉस भी देखना है हमें इंडिविजुअल, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको कम करने के बाद मैं यहाँ से इन्हीं हेडिंग्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी, कॉपी। ठीक है जी, ये लेवल्स जो है इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमारे सामने आ जाए सारी वैल्यू। और यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह और प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू, प्रॉफिट सही है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आप पहले उठाएंगे वो हम यहाँ पे ले लेंगे। और सेम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा फार्मूले में हमें चेंजेस करनी है। फार्मूला हमें यहाँ पे वही लगाना है। ठीक है जी, स्पेसिफिक डाटा चाहिए हमें, दो फिल्टर फंक्शन लगेंगे। एरे में हम जाएंगे डाटा शीट के अंदर, ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेसिफिक ये कॉलम का डाटा चाहिए, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यही आपको अब क्या करना है, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन दे देंगे लेस देन हो जीरो वैल्यू। ठीक है जी, देखेंगे फिल्टर फंक्शन में हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे ले आते हैं। इंक्लूड लेस देन जो इसमें जीरो है वो वाली वैल्यू चाहिए, और फिर यहाँ पे कॉमा कर्ली ब्रैकेट में कौन सा कॉलम फर्स्ट चाहिए रिटर्न, और फिर 6 कॉलम है वो हमें नहीं चाहिए तो 6 जीरो ऐड कर दिए हमने। और फिर कॉमा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और फिल्टर क्लोज। अच्छा, यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन यहाँ क्लोज होगा। ठीक है जी, फर्स्ट फिल्टर का यहाँ क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ लॉस वैल्यू आ जाएंगी। और सेम इसी को भी सिलेक्ट करना है इसी तरह से। और जिस तरह से आपको यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है, यहाँ से जाएंगे और एक इसका अच्छा सा ग्राफ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ पे स्टाइल को देख लेते हैं, इसके चार्ट डिज़ाइन, यहाँ से जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप देख लें। अपना अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है वो भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और अगर कोई बना बनाया अच्छा सा चार्ट आपको मिल जाता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब जैसे ये ले लिया हमने, इस पर राइट क्लिक कर लिया है, डेटा लेवल्स, लेवल्स ऐड हो गए। इसके अंदर जो लॉस है, किसमें कितना लॉस हुआ है वो आ गया। कलर अपने हिसाब से आपको बनाना है, अपना कलर भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और इसकी जो वैल्यू आ रही है, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी वैल्यू को आपको बढ़ाना है। ठीक है जी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आउटसाइड निकालनी है वैल्यू, आप इस तरह से इनकी वैल्यू को आउटसाइड भी रख सकते हैं। ज़्यादा लॉस जिसमें हुआ है उसको अलग कलर से दिखाना है, उसका फिल कलर क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट कर देंगे। वैसे तो सभी है। लॉस नेम आ गया इसका। ठीक है जी, यहाँ से ये हो गया, इसको क्लिक कर लिया हमने और इसको हमने सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ। और अगर लॉस की हेडिंग हटानी है तो ये भी आप हटा सकते हैं ताकि थोड़ा सा चार्ट साइज जो है वो हमारा सेट रहे। इसको यहाँ पे ले आते हैं, वैल्यू को जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ग्राफ को इसके यहाँ पे सेट कर लेंगे।
ठीक है जी, अब इसमें कलर थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, जितना हमें यहाँ पे काम करना होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनाएंगे, फिल कलर में जाएंगे, ये वाला कलर मैं इसका फिल कर लेता हूँ, ब्लू ग्रे। और यहाँ से अब ये जो कंटेंट है इसको हम वाइट ही रखेंगे कलर को, जिसमें हमारा डेटा है और चार्ट का कलर कंपेयर होगा। और आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं, यहाँ से इस सेक्शन को भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बॉर्डर और कलर, बाकी इसको इसके हिसाब से मैच करेंगे। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करके देखना है, और फिर इनिशियल बैलेंस जो होगा उसकी डिटेल वगैरह भी हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे डिटेल आ जाए, इनिशियल बैलेंस वगैरह क्या था हमारा, और इसके लिए हम यहाँ पे शेप्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, शेप्स के लिए हम यहाँ से कलर ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 3 बटन क्रिएट कर लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, यानी टोटल परचेज जो हमारा इनिशियल बैलेंस, और फिर उसके बाद टोटल सेल रिकॉर्ड, फिर प्रॉफिट और फिर लॉस। तो इसको हम या तो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, इस पे क्लिक करेंगे। और ये साइज थोड़ा सही है। ठीक है जी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट से, और थोड़ा सा स्पेस के साथ जो है आगे इसको मूव कर लेते हैं हम। यहाँ ऑल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, और मैं एरो से जो है इसको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ओवरऑल इसको थोड़ा सा जूम को हमें कम करना है, ताकि हमारा ये प्रॉफिट वाला सेक्शन जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो, कवर। तो इसी फॉर्मेट्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, बाकी ये जो जगह आ रही है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा बॉटम साइड को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, कलर थोड़ा बेहतर हो गया। और इसके साथ ही अब हमें यहाँ पर कंट्रोल सी करना है, और फिर इस कॉलम को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी के साथ इन दोनों कॉलम्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ से, और इसको भी मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ ताकि कलर सेम हो जाए। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट। ठीक है जी, ये लॉस डिटेल है और ये प्रॉफिट डिटेल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, सेम ये एज इट इज रहेगा फॉर्मूला, यहाँ ग्रेटर देन 0 कर देंगे, यानी 0 से जो ज़्यादा होंगी वो प्रॉफिट में आ जाएंगी, एंटर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, अब हम ये देख लेते हैं, फिल्टर डाटा, और यहाँ पे सिलेक्शन हमारी चेंज हो गई कॉपी पेस्ट में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से चले जाते हैं हम यहाँ से डाटा मेन्यू के अंदर, और डाटा मेन्यू में पहले इसको हमने सेलेक्ट करना है, कॉमा, फिर उसके बाद ऑल कॉलम इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, हो गया ये भी मसला। और इसको भी हम कर लेते हैं कलर वाइट। बॉर्डर जो यहाँ पर अप्लाई हुआ था कॉपी पेस्ट की वजह से, इसको नो करेंगे, फिर ओवरऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये भी बॉर्डर कर देंगे। और अब इसका ग्राफ बनाना है, इसका भी आप ग्राफ जिस तरह चाहें। अगर ये मैं आपको डोनट स्टाइल में मैंने बताया था, अगर आपको बार पाई कोई सा भी इसमें से जो आपको बेहतर लगे अपने हिसाब से, 3D, ये भी 2D 3D में आप ये वाला भी ले सकते हैं, जो भी अच्छा लग रहा है उस हिसाब से अपना ये चार्ट प्रॉफिट का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा लॉस और ये हमारा प्रॉफिट। चार्ट टाइटल हटाना है तो यहाँ से हटा दें ताकि थोड़ी सी और स्पेस हो जाए हमारी।
ठीक है जी। तो यहाँ से ये बार चार्ट है, आपको बार कॉलम जो भी चार्ट अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। और चेंज करना है चार्ट डिज़ाइन में आ जाएंगे, यहाँ पे इसके कलर वगैरह के हिसाब से भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और चेंज चार्ट टाइम में दोबारा अगर आपको कोई दूसरा चार्ट चेंज करके चाहिए तो वो भी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये सारा काम हो जाएगा। और अगर ये राउंड इसी में ये वाला सिलेक्ट करना है पाई बार डोनट, तो फिर ये भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू होंगी वो यहाँ से इस तरह से आ जाएंगी। ये सेम ये वाला अगर लेना है तो ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था पहले भी, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी फिर राइट क्लिक आउट फॉर्मेट डेटा सीरीज टू नेट चार्ट। ठीक है जी। डोनेट को आपको जितना यहाँ से इंक्रीज में रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक एड लेवल्स, तो ये लेवल्स के साथ इस तरह आ जाएगा आपका। ठीक है जी। इसको भी यहाँ से इतना ही रखना है, तो थोड़ा सा आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ाना है, यहाँ से इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से कलर क्या रखना है आपको, ये हो गया। और ओवरऑल देख लेते हैं किस तरह का ये बन रहा है हमारा। व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, इस तरह से कुछ क्रिएट होगा ये। यहाँ से इसको मैं कंट्रोल आर, यहाँ से इसको मैं कंट्रोल आर कर रहा हूँ ताकि सेम कलर में आ जाए। और बाकी यहाँ से ये जो कलर है ये भी कंट्रोल आर। तो जो एरिया जितना हमें रखना है वो उस हिसाब से हम रखेंगे। बाकी ये चीज़ें हमारी इस तरह से आ जाएंगी। डिस्टेंस को थोड़ा सा ऐड करना है, डिस्टेंस को देख लें। आउटलाइन यहाँ पे फॉर्मेट शेप आउटलाइन, इस चार्ट की जो है वो मुझे आउटलाइन रखनी है ताकि वाइट एरिया जो है वो हमारा सही तरह से डिफाइन हो। ठीक है जी। इस वाले चार्ट को भी सिलेक्ट करा, फॉर्मेट चार्ट आउटलाइन, और इसको भी थोड़ा सा क्लिक करेंगे और इस तरह से डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन। ठीक है जी। यहाँ से इसको इधर चेंज करना है, थोड़ा सा कॉलम को हम आगे मूव कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से। और यहाँ से इसकी भी हाइट को इसी के बराबर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी। अब बटन शिफ्ट दबा के सिलेक्ट, जहाँ पे जितने जितनी स्पेस पे हमें इसको सिलेक्ट करना है। अब और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी है, तो ये सेल के साथ मूव नहीं हो रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट चार्ट, यहाँ पर आ जाएंगे, डोंट मूव साइज विथ सेल। ठीक है जी। अब इसको क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है जी। एंड पॉइंट से इसको सिलेक्ट करेंगे और जितनी इसकी विद और सेटिंग्स बनी हुई है उसी हिसाब से इसको सेट करना है।
ठीक है जी, तो इसको हम और मज़ीद स्पेस कर सकते हैं। अब ये हो गया तकरीबन हमारा काम, और इसके साथ एक बॉक्स लेंगे और यहाँ से शेप्स के साथ टोटल परचेज, ठीक है जी, और यहाँ से इसी के साथ इसकी कॉपी आएगी, और अब इसको हम आगे थोड़ा सा लेके आएंगे इसके। इसी के साथ फिर इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, फिर इसी के साथ एक और कॉपी, और इसको भी थोड़ा आगे मूव करेंगे। ठीक है जी, सभी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और अलाइन सेंटर मिड, टोटल परचेस यहाँ पे आ जाएगा, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है, एडिट टैक्स, इस पे क्लिक करेंगे, और डाटा शीट में चले जाते हैं। पहले हमें क्या करना है, ऑल अमाउंट को अल्टर इक्वल कर लेते हैं टोटल, फिर उसके बाद ऑल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, अल्टर इक्वल टोटल, और फिर उसके बाद ऑलरेडी टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस हमारा सेल के अंदर मौजूद है। अब हमें यहाँ पे इसको ऐड किस तरह करना होगा, यहाँ पे क्लिक, इक्वल का साइन, और डेटा में जाके टोटल परचेज इंटर, तो ये यहाँ पर देखें अमाउंट आ गया हमारा। ठीक है जी, ये हो गया। कलर आपको ये रखना है, ये रख लें, राइट करना है राइट कर लें। सेम इसके लिए भी इक्वल, क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर फार्मूला बार में इक्वल लगाएंगे, और डेटा में जाएंगे, जहाँ टोटल सेल है उस पर आकर इंटर कर देंगे। सेम ये फॉर्मेट देना है, इसके ऊपर भी फॉर्मेट पे इंटर से क्लिक, तो ये टोटल सेल्स आ गई। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में इक्वल का साइन, डेटा मेन्यू में जाएंगे, टोटल प्रॉफिट सेल इंटर, और सेम ये फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट पे इंटर क्लिक, और यहाँ पे क्लिक, और सेम इसी तरह इसके अंदर भी लॉस, क्लिक करना है यहाँ पे, फार्मूला बार में जाएंगे इक्वल, और फिर यहाँ पे टोटल लॉस, और इसको भी हम इसी तरह से दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक। अब यहाँ पर जो सेक्शन बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ ये, और यहाँ पर इसके अंदर भी कलर फिल कर लेते हैं, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, मर्ज के साथ हम इक्वल करेंगे, और यहाँ पर डाटा मेन्यू में जाएंगे, डाटा मेन्यू में जाने के बाद जो लॉस आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये लॉस परसेंटेज, मर्ज, यहाँ से इसको भी मर्ज करेंगे, पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, और फिर यहाँ पर आ जाएगी लॉस परसेंटेज, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे दोनों को, बोल्ड, वाइट। ठीक है जी, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, और इसको मैंने कंट्रोल एक्स कट, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी, और सेम इसी तरह इसको भी मर्ज करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर रेड, और सेम इसके लिए भी यही करेंगे, डाटा मेन्यू में जो टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से,
और कलर ऐड कर दिया, लेकिन इसको हम पॉइंट्स में चाह रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट्स 4% प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स, हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक्यूरेट आएगा 3.7, और यहाँ से मैं इसको और कर लेता हूँ तो 3.71% प्रॉफिट, और इसको भी मैं इसी फॉन्ट साइज में 36 में ले लेता हूँ। तकरीबन 4.70 जो है वो हमारा लॉस है, ठीक है जी। और अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें सारी वो आइटम हमने देख लिए जो सेल और परचेज थे। डाटा मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर ओवरऑल जो है हमारे पास इस तरह की भी आइटम है जो इसके अंदर हमारे ऐड नहीं है, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली कंडीशन में है ऑलरेडी इधर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मजीद इसके अंदर ये करना है हमें कि इसके बॉटम साइड पे पहले कलर फिल कर लेते हैं। और अब ये वाला जो एरिया आ रहा है इधर स्लाइसर ऑन कर लेते हैं। डाटा मेन्यू में जाएंगे, स्लाइसर ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर, ठीक है जी। अभी जैसे मेरे पास डाटा आ रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट इस टेबल में कोई सा भी स्टाइल क्लिक करके ओके करेंगे तो ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब टेबल में कन्वर्ट होगा, टेबल टूल डिजाइन, इसके इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन आएंगे, जितनी जितनी हेडिंग्स होंगी उतने स्लाइसर ऐड होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन को ले लेते हैं, और यहाँ अमाउंट को देखने के लिए ये ले लेते हैं। ये तीनों स्लाइसर ऑन करेंगे, और यहाँ से अब मैं उसको उठा रहा हूँ। अगर कोई स्लाइसर की डिटेल ज़्यादा है, जैसे ये 2 कॉलम स्क्रॉल में हो रहे हैं, तो इसको आप ऑप्शन स्लाइसर से जाके क्लिक करेंगे, 2 कॉलम कर लें। इस तरह ये आ रहा है तो इसको भी 2 कॉलम कर लें, और अब यहाँ से इसको सिंगल सिंगल उठाएंगे। अगर आपको कलर वगैरह अपने थीम के हिसाब से चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से आप कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी रिपोर्ट शीट में जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर जाकर आप इसको सेट कर लें, ठीक है जी। कंट्रोल मल्टीपल, कंट्रोल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी से यहाँ से पेस्ट, और ये हो गया हमारा कंप्लीट ओवरऑल, ठीक है जी। सारे ऑप्शंस की एक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब कोई अगर डैशबोर्ड में देखना चाह रहा है रिपोर्ट कंप्लीट तो वो वहाँ भी देख सकता है, और अगर उसको यहाँ पर इसको चेक करनी है तो वो रिपोर्ट यहाँ पे भी उनके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से मैं कलर को थोड़ा आगे और कंट्रोल आर से फिल कर लेता हूँ। यहाँ से इसको भी मैं आगे बढ़ा लेता हूँ कंट्रोल आर, और यहाँ से इसको भी मैं आगे बढ़ा लेता हूँ कंट्रोल आर, ठीक है जी। ये आ गई हमारी लॉस एंड प्रॉफिट डिटेल, और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट्स की डिटेल के हवाले से सारी। इसको मैं यहाँ से साइज को रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इसको मजीद कम करना है, स्लाइसर ऑप्शन में 3 कॉलम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हार्ड ड्राइव की क्या डिटेल है, लॉस हुआ हार्ड ड्राइव में और 6000 का लॉस हो गया, क्रॉस करेंगे ऑल। कीबोर्ड की क्या डिटेल है, प्रॉफिट हुआ है 5000 का प्रॉफिट आ गया। तो आप यहाँ पे भी इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके पास, और फिर उसके हिसाब से आपको ओवरऑल चाहिए तो वो डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है जी। या फिर इसको भी इस तरह से हम सेट कर लेते हैं, यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लें, ठीक है जी। ये अब बेहतर लग रहा है इस तरह से, और इसको हम पूरा अपना कवर करेंगे, जूम टू सिलेक्शन, ठीक है जी। यहाँ से ये दोनों रो जो आ रही हैं इन दोनों को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं और इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अब जो भी आप मूव करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसकी वजह से और चीज़ें भी आपकी डिस्टर्ब होंगी, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है जी। जहाँ से फिर जो चीज़ें एडजस्ट करनी है वो आपको मैनुअली करनी है, ठीक है जी। अब ये हो गया, ये हो गया, और इसके साथ ही अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के मल्टीपल,
और यहाँ से इसको हम इस जगह पे ले आए। बाकी यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है जी, तकरीबन यहाँ मैंने कलर चेंज कर दिया और जहाँ से जो जो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं वहाँ से वो चीज़ें आप अरेंज करेंगे, सेट करेंगे अलाइनमेंट्स वगैरह। इसको भी सेंटर कर लेते हैं, इसको भी सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से ये फॉन्ट आएगी, इसको बड़ा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ से इसको राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है, तो राइटिंग स्टाइल यहाँ से देख लें, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप राइटिंग अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके कलर की बात आ गई। शिफ्ट दबाएंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे सभी को, टेक्स्ट बॉक्सेस वाले, और शेप फॉर्मेट। कलर देख लें जो भी आपको अच्छा लगे, मोर कलर। और मोर कलर में अगर लाइट लेना है और कलर लाइट ले लेते हैं, जो भी अपना कलर आपको क्रिएट करना है। ठीक है जी, फॉन्ट इसके बड़े करना है, अगर फॉन्ट साइज वगैरह वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन, और यहाँ से इसके डू नॉट को आप इसी के बराबर करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप फिर एडजस्ट कर लें इसको। ठीक है जी, और कलर जो है अगर डिस्टर्ब कर रहा हो तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे लेबल्स, और यहाँ से कलर को वाइट कर लें, बोल्ड कर लें। जहाँ पे जो कलर प्रॉब्लम है वहाँ से जाकर आप उसको सेट कर लें। ठीक है जी, यहाँ इंक्रीज कर लिया मैंने इसको। यहाँ से इसको भी लेवल्स को हम डार्क कर लेते हैं। सिंपल डाटा या कोई भी शीट को रिपोर्ट में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, ग्राफ वगैरह किस तरह बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को शो किस तरह किया, परसेंटेज वगैरह मैंने सब कंप्लीट इसके अंदर डिटेल आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑफिस।